हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेंस से संबंधित कुछ आपके कॉमन डाउट्स हैं जो आप अक्सर पूछते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं और आज उन पे हम लोग बात करेंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेके कुछ लोगों ने पूछा, जो पुछल्ले शब्द होते हैं जैसे क्वेश्चन के लास्ट में जो लगे होते हैं कि विवेचना करिए, डिस्कस करिए, ठीक है। इसके अलावा हैंड राइटिंग को लेके काफ़ी मैसेज आया कि हैंड राइटिंग कितना फ़र्क डालती है, बाकी डेली कितने प्रश्न लिखने चाहिए और लिखते समय पॉइंट्स याद ना रहना, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, तो उन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे प्रश्न जो आपने पूछे हैं। तो इसमें पहला जो है वो है कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए 8 मार्क्स वाला अगर क्वेश्चन हो या फिर 12 मार्क्स वाला। तो देखिए 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको 2 पेज मिलते हैं। 2 पेज मिलते हैं और क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 डायमेंशन निकल ही आते हैं, ठीक है। 2 से कम नहीं होंगे, 2 या फिर 3 हो सकते हैं। तो 3 अगर हो तो उसको मैनेज करना पड़ता है, वरना अक्सर जो है 2 डायमेंशन वहाँ पे निकल ही आते हैं, ठीक है। तो एक डायमेंशन आपको इस पेज में लिखना रहेगा और दूसरा यहाँ पे। इस तरह से आपको मैनेज करना है कॉपी को, जिससे कि आपकी कॉपी भी फिल हो जाए और कंटेंट भी आपने जितनी डिमांड्स पूछी गई हैं प्रश्न में वो सारी पूरी हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक डायमेंशन में आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। मिनिमम 5 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 6, ठीक है। इससे कम मत लिखिएगा, 4 या 3 पॉइंट्स मत लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा हो जाएंगे चल जाएंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि अब ज़्यादा लिखेंगे जैसे 7-8 पॉइंट लिख दिए एक ही डायमेंशन में तो फिर टाइम आपका कम पड़ेगा, ठीक है। 5 या 6 पॉइंट आपको लिखने हैं प्रत्येक डायमेंशन में। ऐसे ही दूसरा डायमेंशन होगा, उसमें भी आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं बस, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके में अक्सर यही दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कम करिए, 5 से 6 ही पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस डायमेंशन पूरे हों और आपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हों, ठीक है। तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं दोनों डायमेंशन में, ठीक है। तो इस तरह से आपके 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बचता है 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 आपको पेज मिलेंगे, ठीक है। 3 पेज होंगे और क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 डायमेंशन निकल के आएंगे, ठीक है। 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं, या हो सकता है 2 ही हों, तो उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। 2 हों तो आपको आधा पेज एक डायमेंशन में होना चाहिए, आधा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, दूसरा डायमेंशन जो है वो इसमें पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 पॉइंट हैं, 2 डायमेंशन अगर आपके क्वेश्चन में पूछे गए, ठीक है। अक्सर 3 ही डायमेंशन निकल के आते हैं, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें 3 डायमेंशन जो है वो निकल के आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा। तो 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 डायमेंशन होंगे, तो एक डायमेंशन इसमें लिखना है, दूसरा यहाँ पे लिखना है और तीसरा यहाँ पे लिखना है। पॉइंट्स कितने लिखने हैं, तो हर डायमेंशन में आप 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। 5 ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, मिनिमम। दूसरे वाले में 5 रहेंगे और तीसरा वाला भी 5 कर दीजिए या फिर 4 कर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ सुझाव दे रहे हैं तो 4 भी कर सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम मत करिएगा। हालांकि 5-5 रखेंगे तो आपका रेशियो जो है वो बराबर रहेगा और आपकी जो कॉपी है देखने में सुंदर भी लगेगी, ठीक है। तो 5-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो 12 मार्क्स वाले में आप करीब 15 पॉइंट्स लिख सकते हैं और 8 मार्क्स वाले में आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी को मैनेज करना है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद भी करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मैंने अपनी कॉपी पे डिस्कस करी है इससे पहले भी, ठीक है। तो आपने देखे होंगे आंसर मेरे लिखे हुए, तो उसमें मैंने 5-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 5 ज़्यादा सही रहता है, 5 या 6 पॉइंट लिखिए, आराम से मैनेज होगा, ठीक है। टाइम भी बचेगा और कम भी नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगला प्रश्न है पुछल्ले शब्दों को लेके कि पुछल्ले शब्दों का जंजाल कैसे समझें। क्योंकि प्रश्न अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है तो फिर कैसे आप लिखेंगे। इसके लिए पेपर देखना पड़ेगा और पेपर से मैं आपको ज़्यादा सटीक बता पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं पेपर पे। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर और ये 2023 का पेपर है GS 5 का, ठीक है। इससे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने कहा था इसमें 2 डायमेंशन लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे परीक्षण करना है तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। पहला है आपको प्रक्रिया बतानी है, जैसे यहाँ पे दिया प्रक्रिया बताइए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे नियुक्त किया जाता है, तो पहली चीज़ तो यही लिखनी है। दूसरा है उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसके जो कार्य हैं, ठीक है, वो तो बताने हैं आपको। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कार्य वाला। फिर आपको परीक्षण भी करना है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है, तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करना है, ठीक, कि उसके स्वायत्तता नहीं है या फिर उसके जो भी कार्य हैं
उसमें उसकी भागीदारी कम रहती है या फिर कैसे वो कार्य करता है, तो उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, माध्यमिकता की। तो वो सारी चीज़ें जो है आप तीसरे डायमेंशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब यही था कि आलोचनात्मक परीक्षण करने का, कि आप उसके कार्य को बताइए, उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी कर दीजिए, ठीक है, उसे क्रिटिसाइज़ भी कर दीजिए कि हाँ ये पॉइंट्स उसमें कमी है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, और दूसरा है राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी प्रकृति कैसी है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो पहला डायमेंशन ये हो गया। दूसरा है कि राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालना है। दूसरा, उनका जो महत्व है वो बता देना है। तो इसमें 2 डायमेंशन बन रहे थे, तो यही 2 डायमेंशन यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्कस करना है यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, सिर्फ डिस्कस कर देना है कि उनकी प्रकृति किस तरह से है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें वर्णन करना है, मतलब डिस्क्राइब कर देना है सिर्फ, ठीक है। इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, इनके चरण है, ठीक है। जो ये योजना आई थी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास योजना, इसके करीब 7 से 8 शायद चरण है, ठीक है। तो उन चरणों को यहाँ पे लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको संभावनाएं दिख रही होंगी कि पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो पहली तो बतानी है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन इसमें ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए हैं, ठीक है, या फिर पर्यटन में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसमें 2 डायमेंशन ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो डायमेंशन है दूसरा वाला, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो चल रही हैं टूरिज़्म के लिए, उसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे 2 पेज मिलेंगे, तो आप जो मेन फोकस आपका रहेगा वो रहेगा बृहत्तर संभावनाओं पे। जैसे यहाँ पे 2 पेज हैं, तो 2 पेज में पहला तो आपको ये बताना है कि संभावनाएं क्या हैं, ठीक है। यहाँ तक आप संभावना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो आधा पेज बचेगा, इसमें आप कुछ स्टेप बता सकते हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं पर्यटन के लिए। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेन जो फोकस है वो आपका पर्यटन की संभावनाओं पर रहना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पे 2 पेज मिलेंगे आपको। तो पहला इस जो डायमेंशन है वो है आपका चुनौतियों वाला, तो यहाँ पे चुनौतियाँ लिखी जाएंगी पहले डायमेंशन में। दूसरा डायमेंशन यहाँ पे निकल सकता है, जैसे चुनौतियाँ अगर पूछी गई तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके प्रयास जरूर लिखिए, ठीक है, उनसे निपटने के आप उपाय भी लिखिए। तो दूसरा डायमेंशन जो है वो आपका उपाय वाला हो जाएगा। तो उपाय में आप अपने भी कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये चीज़ें की जानी चाहिए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव अगर लिए हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा डायमेंशन आप यहाँ पे उपाय का लिखेंगे, ठीक है, तब आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से आंसर को लिखना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। जैसे आपको 2 पेज मिलेंगे, तो इसमें क्या करना है, जो यूपी में 7 से 8 जो पुरास्थल हैं हड़प्पा से संबंधित, वही आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें करना है। एक हड़प्पा स्थल लिखिए, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि यहाँ ये चीज़ें पाई गई हैं। बस इस तरह से आपको लिखते जाना है। एक चीज़ इसमें और ऐड की जा सकती है, वो है आपका मैप, ठीक है। मैप बनाएंगे, मैप में जो पूरा स्थल है उसको आप लिख देंगे कि कौन सा मैप जो स्थल है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पुछल्ले शब्दों को कैसे समझना है और कैसे आपको आंसर लिखना है। आप पुछल्ले शब्दों पे मत जाइए, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसमें चीज़ें लिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, फिर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है आपको, 3 पेज में या फिर 2 पेजों में। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। अगला है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, तो आप समझिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा लिख रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है। 125 वर्ड्स में आपका जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो होना चाहिए, और 200 शब्दों में आपका 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन होना चाहिए। इससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो फिर आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 120 से 125 के आसपास लिखेंगे वर्ड, तो आराम से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा।
कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक प्रश्न लिए और उसको लिखने बैठेंगे और स्टॉप वॉच जो है वो 7 मिनट का लगाएंगे और 7 मिनट में उस आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो आदत है मैं भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे दिक्कतें होती हैं और टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, आप प्रेशर में आ जाओगे, वो अलग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जब आप 7 मिनट में क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठोगे तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा, पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, आप राइटिंग भी ख़राब करोगे, सब कुछ दिक्कतें होने वाली हैं। क्योंकि जो रियल एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको एक प्रश्न नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको 20 प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, और 20 प्रश्न जो लिखने हैं तो ऐसा भी होता है वहाँ पे कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो 5 से 6 मिनट में भी लिख जाते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं वो 8 से 9 मिनट भी लगते हैं, 10 मिनट भी लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट 20 क्वेश्चन पे करना है, ना कि एक प्रश्न पे। तो जो एक प्रश्न वाला जो स्ट्रेटजी होता है ये बहुत ही गलत है और इसको नहीं करना है। आपको बल्क में क्वेश्चन लेने हैं, मतलब 5 से 6 प्रश्न लीजिए आप। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न लीजिए, इसको कोशिश करिए कि आप 60 मिनट में जो 5 से 6 प्रश्न हैं इसको लिख डालिए। ठीक है, 1 घंटे में 5 से 6 प्रश्न लिखिए। अगला है एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो पूछा गया वही लिखना है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न जो पूछा गया है वही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो डायमेंशन पूछे गए हैं आप उनको लिख दीजिए, भले कम लिखिए। ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे। आप कुछ अलग लिख के आ रहे हैं, ठीक है, पूछा गया प्रयास आपने बता दी, चुनौतियाँ, तो ये चीज़ें नहीं करनी, जो पूछा गया वही लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है डेली कितने क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि 5 से 6 प्रश्न लीजिए। अगर इतने नहीं लिख पा रहे हैं तो 3 से 4 प्रश्न लीजिए। ठीक है, 2 या 3 लीजिए, लेकिन एक मत लिखिए। ठीक, एक लिखेंगे तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। 7 से 8 मिनट आपको लग ही जाएंगे, 8 मिनट लग जाएंगे, 9 मिनट लगेंगे, उसको लेके आप लोग ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आप 3-4 प्रश्न लीजिए तब उसको लिखिए। ठीक है, टॉपिक तैयार कर लीजिए फिर लिखिए। अगला है क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन आ गया है तब कैसे हैंडल करें। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपने कभी नहीं पढ़ा, जैसे 2023 का पेपर देखें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था ब्लड मून का। ठीक है, कोई नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है ब्लड मून के बारे में कोई नहीं पढ़ के गया होगा, लेकिन कीवर्ड से देखें तो एक बार थोड़ा आइडिया लगता है कि ये एक खगोलीय घटना है। ठीक है, तो आप कुछ जनरल पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे तो वो लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें साइंटिफिक नहीं करनी है, आपको डेटा नहीं डालने हैं, आप जनरल लिखिए। ठीक है, जो पॉइंट्स इसमें जनरली चल जाते हैं वो पॉइंट लिखिए और उस आंसर को मैनेज करिए, यही एक उपाय है। और छोड़ना क्वेश्चन को कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन तो आपको सारे करने हैं, तो मैनेज आपको जनरल पॉइंट से ही करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसमें डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, भविष्य उन्मुखी रहेगा। आप इसमें कुछ पॉलिसीज़ डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख सकते हैं, आप भविष्य के जो टारगेट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, वो लिख सकते हैं, अपना कुछ मौलिक सुझाव भी दे सकते हैं कंक्लूजन में। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन को ख़त्म करना है। कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कीवर्ड्स आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, जितना आप सटीक कीवर्ड लिखेंगे आप मार्क्स मिलने के जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेन बॉडी में जो कीवर्ड्स हैं उन पर आपको विशेष मेहनत करनी है। अगला है मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट। तो जिस प्रश्न में जो मैप है वो एकदम फिट बैठ रहा हो उसमें बनाना है, ज़बरदस्ती मैप नहीं बनाना है। ठीक है, डायग्राम आप बना सकते हैं कोई, जैसे कि ट्रायंगल टाइप के डायग्राम होते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से सर्किल वाले डायग्राम होते हैं। तो इस तरह से आप डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है हैंड राइटिंग कितना फ़र्क डालती है। तो देखिए, हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर बहुत ख़राब है तो फिर आप उसको थोड़ा संभालिए, उसको मैनेज करिए और इतना मतलब अच्छा कर लीजिए कि समझ में आए, क्या लिखा है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ख़राब है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ख़राब है तो फिर उसको थोड़ा सा मैनेज करिए और जो कॉपी का स्पेस है उसको अच्छे से यूज करिए, जिससे कि ये थोड़ा स्पष्ट लगे, दिखना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप हैंड राइटिंग पे अपनी कोशिश कर सकते हैं। अगला है आंसर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि जो 20 प्रश्न हैं वो 3 घंटे के अंदर आप कर पा रहे हो कि नहीं, एवरेज आंसर लिखने के बाद। एवरेज आंसर के साथ 20 प्रश्न जो हैं आपके 3 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। अगर इतनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट करिए, पहले आप 20 प्रश्न लिखने की कोशिश करिए एवरेज आंसर के साथ, फिर उसके बाद क्वालिटी पे काम करेंगे। ठीक है, क्वालिटी में क्या है कि अगर आप जैसे 20 प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे 12 से 13 प्रश्न अगर आप कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, तो ये आपके बेस्ट माने जाएंगे।
7 से 8% जो है वो आपके एवरेज लिख दे रहे हो तो चल जाएगा काम, ठीक है। क्योंकि सारे आंसर 3 घंटे के अंदर बेस्ट नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं आपके अच्छे लिखे जाने चाहिए और 7-8 क्वेश्चन जो हैं आपके अगर एवरेज हैं तब भी चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वालिटी पे काम करना है। अगला है लिखते समय पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती थी और अभी भी होती हैं। कभी कभार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं, ठीक है। बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते थे। तो इसका एक ही उपाय है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी आपकी हैबिट में आ जाएंगी, ठीक है। और जब हैबिट में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर क्वेश्चन आपको देखेंगे जैसे ही आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो पॉइंट्स याद आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करिए, जितना ज़्यादा आंसर लिखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कोई प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं क्या हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं इको टूरिज़्म की संभावना बता सकते हैं, ठीक है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनना है तो वहाँ पे संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताने हैं, ठीक है। आपको पूरा आंसर नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सोचना है कि कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की। तो ये थे आपके सारे डाउट्स। आई होप कि सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो गए होंगे। और अभी भी अगर कुछ डाउट्स पूछने हैं या फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक।